वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आपका वेलकम, और जो पहले से जुड़े हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जब आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आपको अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हैं फिर से वापस आए हैं, आप सबका भी तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया कि आप अपना प्यार और सहयोग यहाँ पर देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस बताते रहते हैं कमेंट्स के जरिए। क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आप चैनल पर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। इसलिए आपका थैंक यू सो वेरी मच। अपनी तरफ से मोटिवेशन देने के लिए आपके कमेंट्स बहुत प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मैं वीडियोस और भी ज़्यादा बनाऊं। और आप चाहें, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं किसी टॉपिक के लिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आपका जो सजेशन है बिल्कुल वेलकम है उसका। और अगर आप कुछ और भी बोलना चाहते हैं या फिर आपके कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ये रीडिंग रहेगी आपके एंसेस्टर्स के बारे में, यानी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपको ब्लेस करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग रहेगी उन्हीं के बारे में। तो अपने ऑप्शन अब तक आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन एक बार और देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए चुना है, आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अपने एंसेस्टर से आप भी प्रेयर कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैंने प्रेयर कर ही ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपके एंसेस्टर से ये प्रेयर करती हूँ कि जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए चुना है उनके एंसेस्टर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं। प्लीज़ यहाँ पर हम सबको गाइड करें कि क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। तो देखते हैं कि पाइल ए वालों के एंसेस्टर्स उनको क्या यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पाइल ए के एंसेस्टर्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, पाइल ए वालों को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, पहला मैसेज है आपके लिए जो कि बहुत खूबसूरत है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। तो पहले एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि आपके एंसेस्टर यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो पाइल ए वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ओके, सेकंड कार्ड है द डेविल का। पाइल ए वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। द फूल का। पाइल ए वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर पाइल ए वालों को क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। बहुत ही उतार चढ़ाव वाली एनर्जीज हैं आपकी। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड। आप हो सकता है एक संयुक्त परिवार से आते हो, क्योंकि ये कार्ड जो है जॉइंट फैमिली की बात भी करता है, जो कि आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, इस कार्ड के द्वारा आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं लाइफ की खुशियों की तरफ। आपको कहना यही चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ आपके पास में ही है, आपके हाथ में ही है। अपनी खुशियों को महसूस करना किस तरह से है ये भी देखना आपके हाथ में ही रहेगा। आप अपनी कोई ना कोई विशेष पूरी करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ काम कर रहे हैं अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, और काफी हद तक वो आपको मिल भी रहा है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं उस फुलफिलमेंट को पाने के लिए। लेकिन इस फुलफिलमेंट के साथ साथ द डेविल का कार्ड भी है यहाँ पे, जो कि आपकी ब्राइट एनर्जीज को, जैसे कि आप देख रही हैं तीनों ही कार्ड आपकी ब्राइट एनर्जीज के हैं, जो कि इसको थोड़ा नेगेटिव बनाता है। इस कार्ड के जरिए आपके जो एंसेस्टर हैं आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि किसी भी शौक को, किसी भी इच्छा को अपना एडिक्शन आपको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना एडिक्शन किसी चीज को बना लेते हैं या फिर आप किन्हीं बुरी आदतों में या बुरी बातों में पड़ जाते हैं, तो फिर वही चीजें आपके लिए डेविल का काम करती हैं, आपके लिए वो चीजें एंजल वाली एनर्जी में नहीं रहती। यानी कि वही चीजें फिर आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर जैसे एक वार्निंग साइन है, आपको वो गाइड करना चाहते हैं कि अपनी एनर्जीज को आपको थोड़ा सा संभालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा तो नहीं हो रही है जो कि बाद में आपके लिए एडिक्शन का रूप ले सकती है, या जिस एनर्जी में आप ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बचाया जा रहा है किसी ऐसी एनर्जी से जहां पर आपके ट्रैप होने की गुंजाइश कुछ ज्यादा ही है।
द फूल का कार्ड है। इस कार्ड के द्वारा, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो बीच के हैं मेजर अरकाना के कार्ड हैं, आपको यहाँ पर ये बात समझनी ही होगी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको किसी बड़ी चीज के बारे में सावधान कर रहे हैं, और जिस चीज के बारे में वो आपको सावधान कर रहे हैं इसके बारे में आपको और लोगों ने भी टोका है कहीं ना कहीं, या आपको टोक सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन में कुछ लोग आपको टोक रहे हैं या फिर आपको कोई बात कही जा रही है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। द फूल का कार्ड न्यू जर्नी की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि अपने जो स्टेप हैं उनको भी आपको वॉच करने की जरूरत है कि अगला कदम कहीं आपका पहाड़ी के नीचे तो नहीं जा रहा, यानी कि आगे तो पहाड़ी है नहीं, आप आगे कहाँ बढ़ रहे हैं। अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस रखिए। हो सकता है कि ये गैप बहुत छोटा हो, लेकिन असावधानी से रखा गया कोई भी कदम आपको नुकसान दे सकता है, या केयरलेसनेस से किया गया कोई भी काम आपको किसी भी गड्ढे में गिरा सकता है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत क्लियर वार्निंग है। आप लेकिन अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी योग्यताओं पे काम कीजिए, और जिन भी कामों को आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको आपको कंप्लीट सर्कल में ही करना चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है जब आप चीजों को बीच में छोड़ देते हैं या अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका परिवार भी आपकी जिम्मेदारी हो सकता है, आपकी अपनी विशेष भी हो सकती हैं। आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि अगर सिर्फ आपका जो फोकस है अपनी ही इच्छाओं पर या अपनी ही बातों को पूरा करने में है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ भी या अपनी फैमिली की ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कार्ड कमिटमेंट पूरे करने की बात करता है और साथ ही साथ थोड़ा सा सावधान रहने की बात भी करता है। जैसे आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की हैं कि आपकी अपनी खुद की कोई ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करने में आपके सिस्टर्स आपको मदद तो कर रहे हैं, आपको गाइड तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपनी सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने में कहीं कोई जिम्मेदारी से आप ना चूक जाएं। यहाँ पर आपको सावधान भी कर रहे हैं, आपको होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग में डेविल का कार्ड अपीयर है, इसका एक सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आपको गौर करने की भी जरूरत है और उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको किसी न किसी नए रास्ते पर भेज रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। नाइट ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही हैं कहीं ना कहीं स्पीड से हो रही हैं। आपको अपने जो भी ऑप्शंस हैं उनको केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस। क्रिएटिव सॉल्यूशंस, आपके लिए जो भी सॉल्यूशंस हैं वो बहुत आराम से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको सही से एक्सप्लोर करना चाहिए। कि जैसे कि यहाँ पर भी आपके पास जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को या उन सारी इच्छाओं को पूरा करने में आप क्या चूज कर रहे हैं। कहीं आप कोई शॉर्टकट तो चूज नहीं कर रहे हैं, ये आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप कहीं कोई शॉर्टकट चूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। अगर आपके लिए इसी तरह की एनर्जीज में आप ट्रैप रहेंगे तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन के लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको यही कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड देखना चाहिए सिचुएशन का और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप चीज़ें करेंगे तो उससे आप पास्ट की एनर्जीज में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको लगता था कि आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इस तरह की किसी एनर्जी में आप स्ट्रक हो सकते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स नहीं चाहते जो पास्ट में कभी आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है दोबारा जाकर आप उसी जगह पर अटक जाएं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें। जो कुछ भी आप ऑप्शंस चुनते हैं किसी के कहने में आके भी नहीं लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी के कहने में आके कोई डिसीजन लेंगे तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। डू मोर रिसर्च का यहाँ पर मैसेज है। आप यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर केयरफुली वॉच करने चाहिए आपको अपने ऑप्शंस को, और इसलिए आपको रिसर्च भी करनी चाहिए अपनी वेलबींग के लिए। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ हो, या फिर आपकी सिचुएशन में अगर आपको क्लियर गाइडेंस चाहिए तो कोई भी आपकी जो नीड्स आप पूरी करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सिचुएशन में किस तरह की चीज़ें आपके लिए परफेक्टली फिट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत क्लियर हैं। आपको अपनी सिचुएशन में चाहे आप कोई दोस्ती कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी रिलेशन में आप जा रहे हो, कोई भी चीज़ आपके लिए एडिक्शन की तरह नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई आपकी ऐसी आदत है, कोई ऐसी हैबिट है जो कि आपके लिए एक कहीं ना कहीं एक एडिक्शन बन रही है, चाहे आप गेम खेलते हैं ऑनलाइन या फिर आप कोई काम ज़्यादा करते हैं ऑनलाइन, स्क्रीन टाइम ज़्यादा लगाते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपको ट्रैप करता हो किसी एनर्जीज में, वो आपके लिए ठीक नहीं है। न्यू लव का यहाँ पर मैसेज, लाइफ में कोई ना कोई ऐसी नई जर्नी हो सकती है जहाँ पर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर कोई नया रिश्ता आपको मिल सकता है।
अपने ऑप्शंस को केयरफुली वॉच कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर और आपको वो किसी भी लेवल पर एब्यूजिव लगता है या फिर आपको लगता है कि वो आपको ग्रोथ नहीं होने दे रहा है या फिर आपको ट्रैप करके रखता है या आपको बुली करता है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए न्यू लव का यहाँ पर ऑप्शन है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और अदर क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पर जो हम कार्ड्स लेंगे टॉकिंग टू हेवन डेक से लेंगे। ये डेक मैं नॉर्मली एंसेस्टर्स के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो आप जिनसे भी मैसेज लेना चाहते हैं आप उनको याद कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो आपको दे दें। यू आर नेवर अलोन का मैसेज है, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके जो एंसेस्टर हैं यहाँ पर आपको वॉच कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं आपकी केयर भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी कदम उठें कहीं ना कहीं अच्छे उठें। आपके ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, कोई बड़े भाई हो सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ा ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको गाइड कर रहा हो। और कुछ लोगों के लिए ये उनके कोई जो यंगर सिबलिंग है वो हो सकते हैं। कोई इस तरह के इंसान भी हो सकते हैं जो कि कोई छोटी उम्र के अंदर ही चले गए थे। आई सेंड यू लविंग साइंस थ्रू नेचर, आपको नेचर के द्वारा यहाँ पर साइन मिल रही हैं। आपके कार्ड्स के अंदर नेचर की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर भी यहाँ पे खुले में अपनी एनर्जीज को एक्सप्लोर कर रहा है द फूल का कार्ड में, और डू मोर रिसर्च के कार्ड में भी यहाँ पर ये नेचर को एक्सप्लोर कर रहा है। तो हो सकता है आपको बटरफ्लाई ज़्यादा दिखाई देती हो या फिर आपको कोई अदर साइन मिलते हो नेचर की तरफ से। तो जब भी आपको इस तरह के कोई साइन मिलते हैं तो यकीन मानिए कि वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं और वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जर्नल लिखते हैं तो आप अपना डायरी या अपना जो भी कागज़ है आप उसको लेके भी जा सकते हैं नेचर में और वहाँ पर भी उनसे मैसेजेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेजेस में से क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। आपके लिए जो मैसेज है वो मैसेज है काइंडनेस का। कोई भी सिचुएशन हो अपनी काइंडनेस को नहीं भूलिएगा। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको। विजडम का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, विजडम भी दे रहे हैं आपको, यानी कि नॉलेज भी दे रहे हैं। इसलिए आप और आपके पास है भी ये नॉलेज। आप में से कुछ लोगों में हो सकता है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो कि आपके एंसेस्टर्स या आपके जो बड़े हैं घर के उनके अंदर भी रही हो। ट्रुथ का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। आपको किसी सिचुएशन में ट्रुथ को देखने की ज़रूरत है, इसलिए भी आपको द डेविल कार्ड की एनर्जी से सावधान रहना चाहिए। डिटैच का यहाँ पर मैसेज है, आपको कुछ सिचुएशन से डिटैच होकर उसका जो रियल फेस है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहिए या उसकी तरफ देखना चाहिए। प्रिंट मीडिया का मैसेज है, आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर डू मोर रिसर्च का मैसेज है आपके लिए, तो यहाँ पर आप कोई बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं जो कि आपकी रिसर्च को या आपकी जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाता हो। रेकी हीलिंग का मैसेज है, अगर आप में से कोई लोग रेकी हीलर हैं तो आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं अपनी सिचुएशन की, या फिर आप किसी से रेकी हीलिंग ले भी सकते हैं। लिसन का मैसेज है, आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ ना कुछ है आपके लिए। प्रोग्रामिंग का मैसेज है, आपको कुछ सिचुएशंस में अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है अपनी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति, यानी कि यहाँ पर आपको अपने रिव्यूज़ को दोबारा कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है। बीज मंत्रा का मैसेज है, यहाँ पर आपको डिवाइन वर्ड से कनेक्टेड होने के लिए भी कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। नो माइंड गेम, ये कार्ड बताता है माइंड गेम की बात, 7 ऑफ सोर्ड्स का। जब आप माइंड गेम चलते हैं और आप लोगों को या तो कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप उनसे कंट्रोल होते हैं, ना तो किसी के साथ माइंड गेम कीजिए, ना ही किसी को अपने साथ माइंड गेम करने दीजिए। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का। कॉर्ड कटिंग डेविल कार्ड की एनर्जी के साथ में डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो चीटिंग की बात भी करता है और डेविल का कार्ड भी अपीयर है यहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली ऐसे कुछ लोगों से, ऐसे कुछ रिश्तों से अपनी कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे, टॉक्सिक साबित हो रहे हैं। तो न्यू लव का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। जरूर देखिएगा कि आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता आता है वो आपके लिए बेनिफिशियल ही हो। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के मैसेज होप कि आपके काम में आ सकें, आपकी मदद कर सकें। अगर करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका ही समय, आपका ही दिन बहुत बहुत शुभ हो। अपने एंसेस्टर्स को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मोबाइल भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले आपके एंसेस्टर्स से यही प्रेयर है कि जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी को चुना है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो क्लियरली यहाँ पर मैसेज दे दिए जाएं। जिन लोगों ने भी
ऑप्शन बी चुना है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी को ब्लेस कीजिएगा और जो भी गाइडेंस आप देना चाहें वो आप प्लीज़ दे दीजिए। तो आप भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जिनके लिए भी मैसेजेस आना चाहें या जिनकी तरफ से आप चाहते हैं उनकी तरफ से आपको मैसेजेस मिल जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वालों के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन बी वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत है मैसेज यहाँ पर आपके लिए। पहला कार्ड ही आपके लिए बहुत खूबसूरत है, द वर्ड का। फाइल बी वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, द हर्मिट का। ओके, फाइल बी वालों के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। फाइल बी वालों के एंसेस्टर्स उनको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड है द हेरोफेंट का। तो यहाँ पर देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द वर्ड का। इस कार्ड के जरिए आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी जो दुनिया है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपको कोई दुख पहुंचा है किन्हीं बातों से, या कुछ लोगों को का साथ आपसे छूटा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस आपको नहीं करना चाहिए। अपनी दुनिया को संभालने का काम आपका ही है और आपने बहुत बखूबी संभाला भी है। जैसे यहाँ पे कोई जो है ओल्ड एनर्जी है आपके एंसेस्टर की, डेफिनेटली यहाँ हर्मिट का कार्ड है, तो कोई ओल्ड सोल है आपके एंसेस्टर्स और आप भी ओल्ड सोल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको एक तो डिवाइन वर्ड से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअल अपने आप को अवेकन और भी ज़्यादा करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी पास्ट की एनर्जीज में आपको ट्रैप नहीं रहना है। पास्ट की एनर्जीज की तरफ ज़्यादा फोकस रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बार बार दुख होगा या बार बार तकलीफ होगी। आपको कुछ ऐसी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं जहाँ पर अब आपके लिए कुछ नहीं है, या फिर अपनी आप को ग्रोथ करके कोई ना कोई नई जर्नी शुरू करनी चाहिए, नई यात्राओं पर आगे बढ़ जाना चाहिए। द हर्मिट का कार्ड भी है यहाँ पर आपके लिए। द हर्मिट का कार्ड आपसे कहता है अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं इस बात के लिए कि आपके जो भी जवाब हैं वो आपके अंदर ही हैं। अगर आप बाहर की दुनिया पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाहर से आपको जवाब मिलेंगे, ये सारे जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा मॉडर्न पद्धति को फॉलो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप मॉडर्न हैं या बनने की कोशिश करते हैं किसी लेवल पे, या अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को आपने छोड़ दिया है जो कि आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड थी, या फिर आपको ट्रेडिशनल बनाती थी, या फिर आपके ट्रेडिशन थे कुछ, अगर आपने कुछ भी ऐसा छोड़ दिया है, आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि वही ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ करने के लिए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हैं और आपको जो इनर वर्ड से जोड़ने के लिए हैं। इसलिए आपको उन पर जरूर फोकस करना चाहिए। आपका इनर वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये आपके एंसेस्टर्स ही नहीं कह रहे खाली, यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की ही हैं कि जब भी आप किसी से कोई मदद लेना चाहेंगे, उन सब सवालों के जवाब जो हैं अंदर आपके पहले से ही मौजूद होंगे। आप बेशक बाहर की दुनिया में ये सारी चीज़ें सर्च करेंगे, यानी कि आपको इस सवाल का जवाब चाहिए, आपको अपनी स्थिति में ये जानना है, अपनी सिचुएशन के लिए आपको वो जानना है, लेकिन आपकी सारी सिचुएशन में आपको वो नॉलेज अपने अंदर ही मिलेगी और उनके जवाब भी आपके पास पहले से ही मौजूद होंगे। इसलिए आपको अपने कुछ ट्रुथ भी एक्सेप्ट करने चाहिए, अपनी रियलिटीज़ को देखना चाहिए और कोई ना कोई एक्शन भी आपको लेना चाहिए। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रैप हों, या फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी आप रुके हुए हों जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। हालांकि आपने बहुत सारे काम किए हैं अपने आप पर, बहुत सारी ग्रोथ की है अपने आप पर, लेकिन कोई भी काम करने से पहले अब आप शायद या तो बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, या बहुत ज़्यादा धोखा मिलने से या हार्ट ब्रेक होने से आप की जो सिचुएशन है उसमें आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं आपसे कि जिस जगह पर अभी आप हैं वहां पर से आपको थोड़ा आगे निकलने की ज़रूरत है या आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को लेकर कोई ना कोई ऐसे एक्शंस भी लें जिससे कि आपकी ग्रोथ हो या फिर आप और भी ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ सकें। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है
किसी हार्ट ब्रेक की, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड आपसे कहता है आपकी हीलिंग की बात भी, यानी कि यहाँ पर आपकी जो हीलिंग्स हैं वो भी हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी सिचुएशन में इन रियल में चाहते क्या हैं, या अपनी ग्रोथ आप किस तरह से करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप पास्ट के लोगों की तरफ, पास्ट की एनर्जीज की तरफ, पास्ट की बातों की तरफ अब और ज़्यादा फोकस ना करें। तो ऑप्शन बी वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको और ज़्यादा क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो एक कार्ड और लेंगे पहले इस डेक से, फिर देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर। ओके, आपके लिए 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं, तो इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे इस रीडिंग में। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वाटर का। इस कार्ड के द्वारा आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको यही कहना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड क्वीन ऑफ कप का कार्ड है और इमोशंस की बात करता है, आपके लविंग और पेशेंट होने की बात करता है, आपके एम्पैथेटिक होने की बात करता है, आपके कोमल हृदय की बात करता है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं आपको सिक्योर करती हैं आप इमोशनल लेवल पर। तो यहाँ पर जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को होने नहीं देते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी अपने दिल में तक किसी को आने नहीं देते, अपने हार्ट के चारों तरफ आपने एक वॉल अगर बना ली है और उसके पार किसी को आप आने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपसे आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने हार्ट को भी हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने हार्ट को कहीं ना कहीं ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता ऐसा आ सकता है। क्योंकि क्वीन के 2 कार्ड हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको इस तरह की क्वालिटीज डेवलप करने की ज़रूरत है, अगर आप मेल हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको अपनी हीलिंग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नए रिश्ते भी आपके लिए यहाँ पर हैं कोई ना कोई। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यहाँ पर आपसे आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि अपनी योग्यताओं को, अपनी ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंसेस को कम करके आंकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी अभी आप रुके हुए हैं वहाँ से आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है और फ्लाई करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत भी आपको है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो पावर है, आपकी सोच कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है या फिर आप उसके अंदर रुक जाते हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप खुद को बहुत ज़्यादा रुका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ फायर का, इवेंट्स मूविंग एट ए फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। यानी कि जो भी सिचुएशन अब आपकी चेंज होगी इसमें आपके लिए विक्ट्री है, और एकदम से आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। इसलिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि आप इस बदलाव के लिए तैयार रहें और कोई ना कोई ऐसा एक्शन स्टेप उठाएं जिससे आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं एकदम से बदलना शुरू हो जाए। आप में से कुछ लोगों को अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, और इस बात का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं या लाइफ में जो कुछ भी आपके चल रहा है उसमें ट्रेडिशंस बहुत मायने रखते हैं। तो ये कार्ड भी अपने आप आया है, इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपके लिए मैसेज है यस कार्ड, डियर आर्चएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी ट्रस्ट माय फीलिंग्स एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रुथ। तो आपके लिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन था कि आपकी कोई सिचुएशन, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे आपकी रिलेशन की हो, फाइनेंसिस की हो, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की हो, वो चेंज होगी या नहीं होगी, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यस वो चेंज होगी। जो कुछ भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब है यस, और जैसे कि आपको ये अंदाजा होगा भी कि इसका जवाब यस में ही आना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से फ्री योरसेल्फ का है, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर कोई हार्ट ब्रेक से आप जूझ रहे हैं या जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने लोगों का साथ बहुत दिया है पर लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको उन सारी एनर्जीज में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फ्री कीजिए ऐसी किसी भी तरह की एनर्जी से, ऐसी किसी भी तरह के रिलेशन से, ऐसी बातों से जो आपको या तो अकेला करती हैं या जिन्होंने आपको अकेलेपन की तरफ धकेला है। अपनी इंट्यूशन पे जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्शंस लेंगे और अपनी इंट्यूशन पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। और आपकी ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप अपनी लाइफ में अपनी केयर करना सीखें और अपनी तरफ थोड़ा सा आप गौर भी करें। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस लेंगे टॉकिंग टू हेवन से। आप जिनसे भी मैसेज लेना चाहते हैं आप प्लीज़ आप उनको याद कर सकते हैं या आप उनसे कह सकते हैं कि इसके द्वारा आपको मैसेज दिया जाए। और यहाँ मेरी प्रेयर भी यही है कि जिनसे भी आप मैसेज लेना चाहते हैं उनसे आपको मैसेज जरूर मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पाइल बी वालों को क्या गाइड करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके,
2 कार्ड लेने थे लेकिन अपने आप ही आए हैं, टीयर्स क्लींस द सोल। तो अगर आप किनको याद करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या फिर आप उनको याद करते हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर रोते भी हैं, उनको याद भी करते हैं, तो भी वो आपके साथ में ही है। कहीं ना कहीं जो आत्मा है वो शुद्ध होती है रोने से। तो कोई नहीं, अगर आपको कोई आंसू भी आते हैं या फिर लाइफ में कुछ आपके ऐसा होता है जब आप रोते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके जो कर्मास हैं वो क्लीन होते चले जाते हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको हार्ट भी भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं अपने जो कर्मास हैं उनको क्लीन करती रहती है, अपने दिल को साफ करती रहती है। आई वॉज मेड बाय सो मैनी लविंग पीपल। हो सकता है जो आपके जिनसे भी आप मैसेज लेना चाहते हो उन लोगों में उनके बारे में बहुत अच्छी इमेज हो या फिर लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। अपने जीवन में वो जिनसे भी मिले हैं उनके बारे में उनका मानना यही है कि वो बहुत सारे लोगों, अच्छे लोगों से मिले थे, प्यारे लोगों से मिले थे। आई एम नॉट डेड, तो वो आपके आसपास ही हैं, आपके साथ ही हैं। और सिर्फ वो अपना, जैसे कि आपके लिए मैसेज भी है कि फ्लाई हाई कीजिए, तो यहाँ पर वो भी फ्लाई हाई कर रहे हैं अनदर लेवल पे, अनदर प्लेन पे। तो आप उनको ये नहीं सोचिए कि वो चले गए हैं आपको छोड़ के, वो आपके साथ में ही हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो देखते हैं चैनल मैसेजेस में से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर पाइल बी वालों को उनके एंसेस्टर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए पहला मैसेज है ट्रस्ट का। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में। यहाँ पर आपके लिए दूसरा मैसेज है गाइडेंस का। आपको गाइडेंस मिल रही है, ऑलरेडी आपको मिलती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपके पास कई सवालों के जो जवाब हैं पहले से ही मौजूद होते हैं। फ्यूचर का मैसेज है, आपका फ्यूचर सिक्योर है लेकिन कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कनेक्शन का मैसेज है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है जो भी आपके पर्सन हैं अदर वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में। फ्री का मैसेज है, आपके लिए ऑलरेडी मैसेज है यहाँ पे फ्री योरसेल्फ का। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी भी विचारधारा में ना बांधे, आप ट्रेडिशंस को फॉलो करें, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप खुद को फ्री करें ऐसी चीज़ों से जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। चेंज का मैसेज है, चेंज यहाँ रिक्वायर्ड ही है, आपको कोई ना कोई अपनी सिचुएशन में चेंज लाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मैसेज है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहें, यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में मिले हैं उनमें भी आपको उन लोगों का आभारी होना चाहिए, चाहे आपको दर्द मिला है चाहे तकलीफ, कि हाँ उन लोगों की वजह से आप यहाँ तक भी पहुँच पाए हैं। लीव का मैसेज है, किसी ऐसी सिचुएशन को या जगह को छोड़ने की ज़रूरत है जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक हैं। वैसे भी आपके लिए 2 बार मैसेज भी है फ्री का। स्पेशियस का मैसेज है, अपने जीवन में किसी चीज़ के लिए आपको जगह बनाने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ और ऐड हो सके। रूट चक्र का यहाँ पर मैसेज है, आप अपने मेटलिस्टिक वर्ड को लेकर या फिर आप मेटलिस्टिक वर्ड की लाइफ को लेकर या अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, तो भी आपके लिए यहाँ पर अपने रूट चक्र पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। और आपके कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर हैं आपको श्योर कर रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप परेशान नहीं होइए। टीचर का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और लाइफ वैसे भी आपको बहुत कुछ सिखा रही है। विंटर सीजन का मैसेज है, आपके लिए विंटर सीजन में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है यहाँ पर, या विंटर सीजन आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके जो एंसेस्टर हैं उन इनमें से कोई आपके लिए कनेक्ट हो सकता है विंटर सीजन से। नमस्ते का मैसेज है, जो आपके अंदर की सोल है वो सामने वाले की सोल को कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड देती है या फिर उसे नमस्ते करती है या फिर उसको अप्रिशिएट करती है। व्हाइट लाइट का मैसेज है, आपको व्हाइट लाइट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स का मैसेज है, यहाँ पर आपको एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए या अपने हार्ट चक्र को क्लीन करने के लिए। आप रोज का एसेंशियल ऑयल है आप वो यूज कर सकते हैं, आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। इनर वॉइस का मैसेज है, आपको अपने इंट्यूशंस को जरूर सुनना चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट का मैसेज है, आपकी कॉन्शियस एफर्ट लगेंगे अपनी सिचुएशन को चेंज करने में, तो आपको एक्शंस लेने ही चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है और कॉन्शियस एफर्ट का, आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शंस आपको लेने की नीड है ही है। प्रीशियस का मैसेज है, आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स के लिए आप प्रीशियस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, वो यही चाहते हैं आपसे। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे आपको लगे या आप किस तरह से कनेक्ट हो पाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने एंसेस्टर्स को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम पाइसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी को चुना है तो आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले, आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मेरी यही प्रेयर्स हैं ऑप्शन सी वालों के एंसेस्टर्स से कि आपके एंसेस्टर्स आपको जो भी गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ वो यहाँ पर क्लियरली गाइड करें, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो दे दें। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी उनसे सेम प्रेयर कीजिएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको जो बताना चाहते हैं वो आपको गाइड करें, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो ये देखते हैं कि पाइल सी वालों के एंसेस्टर्स पाइल सी वालों को यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक बार पहले सारे कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आपके लिए जो सेकंड कार्ड है वो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। पाइल सी वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का। तो पाइल सी वालों के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं पाइल सी वालों के लिए। थ्री ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द डेविल का कार्ड। ये कार्ड अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर डेविल का कार्ड अपीयर था। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। इस कार्ड के जरिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं कोई एक्शन स्टेप लेने के लिए या कोई नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है कि पास्ट में अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं या फिर जिस जगह पर आप रहे हैं उस जगह से आपको कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपके कोई ना कोई आइडियाज़ या आपकी कोई क्रिएटिविटी आपको लाइफ में आगे ले जा सकती है या फिर लाइफ में आपकी कोई ना कोई ग्रोथ करवा सकती है। और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन वर्ड से वो हेल्प कर रही हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने में। आपकी इंट्यूशंस हाई हो सकती हैं। यहाँ पे एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, इनकी फायर एलिमेंट ज़्यादा है क्योंकि 3 कार्ड ही यहाँ पर फायर एलिमेंट के हैं। कैप्रिकॉन की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आप हो सकते हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स में से कोई ऐसा हो सकता है, इनकी इस राशि से संबंधित हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही साथ इस कार्ड के द्वारा, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के द्वारा, जो एंसेस्टर हैं आपको ऐसे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को शेयर करने से मना कर रहे हैं जिनकी गुण और योग्यताएं आपके साथ कहीं भी मैच नहीं करती हैं। ऐसे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं या तो एनर्जी अपनी शेयर करके आप खुद को डाउन करते हैं या उनके नेगेटिव एनर्जी में कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत क्लियर हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं आपकी, इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपकी जो इंट्यूशंस है वो कहीं ना कहीं आपको लगातार प्रेरित करती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप अदर लोगों के ड्रामा में कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं या उसमें फंस जाते हैं तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो सकती है। और इस कार्ड के जरिए आपके जो एंसेस्टर हैं आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए कह रहे हैं। और इस कार्ड के जरिए वो कह रहे हैं आपसे कि आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है। यानी कि यहाँ पर आपको इस तरह के लोगों से दूर रहना है जो कि आपको किसी पॉलिटिक्स में उलझाते हों या फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करते हों या आपको कहीं ना कहीं उलझा देते हों। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। इस कार्ड के जरिए भी आपके एंसेस्टर्स लाइफ को सेलिब्रेट करने की बात कह रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि तो 5 में से 3 ही यहाँ पे रह गए। इसमें इसका एक सीधा सा मतलब ये भी है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आपको वाइजली अपनी जो कंपनी है, यानी कि जो आपके कंपेनियन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी रिलेशन है, कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर ही चुनने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने लोगों को आप कहीं मानते हैं अपना, उतने लोग आपके अपने नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि आपके अपने हैं या फिर आपके लिए अपने साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी वक्त में आपके लिए सिचुएशन ऐसी रही हो कि जिन लोगों के साथ में आप अपना ज़्यादा समय बिताते हैं या ज़्यादा आप उन लोगों को अच्छा समझते हैं, बाद में वही लोग कहीं ना कहीं आपके लिए या तो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं या फिर आपके लिए कंपटीशन बनकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रिन्यूअल का। तो पहले एक कार्ड और लेंगे इस डेक से, उसके बाद देखते हैं कि आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं इस कार्ड के जरिए। तो यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको और भी ज़्यादा। तो पाइसी के एंसेस्टर्स, पाइसी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पर इस वाले डेक से रिन्यूअल का, इस कार्ड के जरिए आपके जो एंसेस्टर हैं आपको कह रहे हैं कि रिव्यू कीजिए अपनी सब चीज़ों को और
कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे कहाँ पर गलतियां हो रही हैं। टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, किसी न किसी नई दिशा में आपको जाने की ज़रूरत है। अपनी कुछ गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ गलतियां कर चुके हैं या आपको लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, या फिर लाइफ में जो कुछ भी हो चुका है उसमें एक नया दौर शुरू करने की ज़रूरत है, नए कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो गए हैं या फिर आप कंजूसी दिखा रहे हैं रिश्तों में भी, यानी कि पैसा खर्च करने में आप कहीं ना कहीं कंजूसी दिखाते हैं, या पैसों से आप अपने रिश्ते बना रहे हैं, या पैसों के द्वारा आप लोगों को रिश्ता निभाने के लिए मजबूर करते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। अपने पैसे अपने तक ही संभाल के रखिए। कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजंस लीजिए। अपने पैसे को लेकर भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर किसी की आप मदद करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, लेकिन जहाँ पे लोग आपको लगता है कि नीडी हैं उन्हीं की मदद कीजिए। अननेसेसरी लोगों की मदद करना या उन पर पैसा खर्च करना आपके लिए वाइज डिसीजन नहीं है। यानी कि अपने इस डिसीजन को आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आप क्लियर जरूर करेंगे। पाइसी वालों के एंसेस्टर्स पाइसी वालों को यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के जरिए। पाइसी वालों के एंसेस्टर्स पाइसी वालों को यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए कार्ड है यहाँ पर चैरियट का, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस का। आपके एंसेस्टर चाहते हैं आपसे कि आप सिचुएशन को चेंज करने में थोड़ा सा धैर्य बरतें। बहुत ज़्यादा सारी सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के चक्कर में या फिर बहुत जल्दबाजी करने के चक्कर में आप अपनी सिचुएशन को ख़राब ना करें, क्योंकि चैरियट का कार्ड है आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड। ये बात करता है आपके लिए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की, और कहीं ना कहीं अपनी यात्रा को अकेले करने की। अगर आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को जोड़ कर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ जुड़े रहें या आपको कंपनी मिलती रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी जो है बहुत वाइसली चुनें, क्योंकि योद्धा या विजेता सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, यानी कि वही आपका कंपटीशन बन जाएंगे। अगर आप योद्धा बनना चाहते हैं, अगर आप विजेता बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए अकेले काम करना होगा, या अपनी ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं अकेले ही करनी होगी, और अपनी सिचुएशन को चेंज करने में थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा। सेजिटेरियस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आप या आपके कोई पर्सन यहाँ पर सेजिटेरियस हो, यानी कि आपके एंसेस्टर भी यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ का यहाँ पर मैसेज है, तो अपनी हेल्थ पे भी आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए और अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। आपकी हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको नेचर में या खुली हवा में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, या थोड़ा जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं या कमरे में रहते हैं, या फिर बस आप बंद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुली हवा की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। ओके, तो यहाँ पर पाइसी वालों के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पाइसी वालों के एंसेस्टर उनको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं तो 2 ही लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट का। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो चाहते हैं कि आप खुद से ज़्यादा प्यार करें, जैसे कि यहाँ पर आपको खुद की एनर्जी पर फोकस करने के लिए ही वो कह रहे हैं। यू डिजर्व लव का, यू आर लवेबल। आपके लिए मैसेज है यू डिजर्व लव का, यानी कि अपने आप को प्यार कीजिए, और आप ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होइए, या ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या जहाँ पर लोग आपसे प्यार नहीं करते। आपके आसपास ऐसे लोगों के होने की ज़रूरत है जो कि आपकी रिस्पेक्ट भी करते हों, आपसे प्यार भी करते हों, क्योंकि जब आप इस तरह के लोगों के साथ में रहते हैं तो वो आपको मेंटली और फिजिकली इमोशनली हर लेवल पे सक कर लेते हैं, और आपकी जो एनर्जीज हैं उनको ड्रेन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में रहकर, ऐसी कंपनी में रहकर, तो यकीन मानिए वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। इसलिए आपको अपने कुछ ऑप्शंस को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और अपने पैसों को सोच समझ के खर्चने की ज़रूरत है। आपके जो आसपास लोग हैं उनमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि आपके अपने हैं, या फिर आपके अपने हो सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप खुद को खुद ही संभाल सकते हैं। और कभी कभी जैसे कहते हैं, जैसे जंगल का राजा एक होता है ना, ऐसे ही आप अपने जंगल के राजा हैं। आपके साथ में
कोई बराबरी में नहीं हो सकता। आपको ये बात समझनी ही होगी। आप उन लोगों में नहीं हैं जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो या फिर ड्रेन हो, अपने आप को करें या ऐसे लोगों के साथ में रहें। आप उन लोगों में से हैं जो कि अपनी योग्यताएं, अपनी जगह, अपनी स्किल निखारने में विश्वास करता है और कहीं ना कहीं अपने आप पर काम कर कर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई अथॉरिटी है। आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जो कि जीवन में कुछ नहीं करते और अपना समय व्यर्थ करते हैं। आप अपना जीवन किसी उद्देश्य से यहाँ पर लेकर आए हैं, कोई सोल मिशन है आपका, तो अपने उस सोल मिशन के साथ आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, ये कार्ड का डेक है टॉकिंग टू हेवन का। तो यहाँ पर जो भी आपके एंसेस्टर आपको मैसेज देना चाहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पायलसी वालों को वो दे दिया जाए, और आप भी रिक्वेस्ट कीजिएगा या उनसे कहिएगा जिनसे भी आप लेना चाहते हैं मैसेज। देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं पायलसी वालों के लिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि काश उन्होंने आपसे पहले आई लव यू कई बार कहा होता या कहते रहते तो उनको अच्छा लगता। हो सकता है कि आपकी अपनी रियल लाइफ में इतनी ना बनती हो, या फिर आपसे पास तो आपके आसपास तो वो हों लेकिन उन्होंने कभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार ना जताया हो। यू आर नेवर अलोन का मैसेज है यहाँ पे। अपने आप को अकेला नहीं समझिए, वो आपके साथ ही हैं और आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट वर्ड से गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई भी अदर पाइल सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुन लीजिएगा, आपके लिए वहाँ पर भी मैसेजेस हो सकते हैं। तो देखते हैं चैनल मैसेजेस में से आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वैसे बहुत क्लियर एनर्जीज हैं आपकी। आपको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और अपनी खुद की केयर करने के लिए। आपके जो आसपास लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके ग्रोथ से हैप्पी नहीं होते, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पीस का मैसेज है। आप बिल्कुल जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कंपटीशन था, ड्रामा था, नेगेटिविटी थी, आप इस तरह की एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं। विजन का मैसेज है, तो अपनी विजन को क्लियर कीजिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। फॉरवर्ड का मैसेज है, आपको आगे ही बढ़ना होगा। लास्ट का मैसेज है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लास्ट टाइम पीरियड में चल रही हैं, यानी कि चाहे आपकी कुछ गलतियां हो, चाहे कुछ बातें हो, ये चीज़ें खत्म होने वाली हैं आपके लिए। अब आगे कोई ना कोई नई शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। रिलैक्स का मैसेज है, रिलैक्स कीजिए, आपके लिए सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं सही हो रही है। पिन का मैसेज है, कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है तो उन्हें पिन करके रखिए। चेंज का मैसेज है, आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई बड़ा चेंज आ रहा है, यहाँ पे तैयार रहिए। मैं तो कह ही रही थी आ रहा है। और कमिंग का मैसेज है आपके लिए, तो कोई बड़ा चेंज तो आ ही रहा है आपके लिए। गाइडेंस का मैसेज है, आपको गाइडेंस आज भी मिल रही है और आप पहले भी मिलती रही है, या आपको इंट्यूशंस होती रही हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं। होपनोपो प्रेयर का यहाँ पर मैसेज है, तो आपको ये पढ़नी चाहिए जिससे कि आपके कुछ कर्मास भी क्लीन हो सकें। ब्रीथ का मैसेज है, अगर बहुत कम गहरी सांसें आप भरते हैं, छोटी छोटी सांसें भरते हैं, तो थोड़ी गहराई से सांसें भरिए और थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। विजडम का मैसेज है, आपके एंसेस्टर आपको इस मैसेज के द्वारा यही कह रहे हैं कि आपके पास वो विजडम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में। लोगों पर डिपेंडेंट होना बंद कीजिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कि आपका अच्छा चाहते हो या आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हो। 1 या 2 लोग ही हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं रखिएगा। अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनर वॉइस का मैसेज है, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, ये सारी बातें आपके अंदर मौजूद हैं। कंटिन्यू का मैसेज है, अपने कुछ कामों को आपको कंटिन्यू करते रहना होगा। अगर आपने कोई शुरुआत करी है किसी चीज़ की, अपनी गलतियों को देख लीजिएगा, दोबारा अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सेल्फ लव का मैसेज है, ये तीसरा मैसेज है जो कि सेल्फ लव से आया है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू डिजर्व लव, सेल्फ लव। तो आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, लॉर्ड जीसस भी अपीयर हैं यहाँ पर आपके लिए, तो आप उनसे भी प्रेयर कर सकते हैं। हालांकि बहुत कमाल की बात है, मैं पहले यहाँ इस वाली रीडिंग के अंदर पहले मैं लॉर्ड जीसस के कार्ड का डेक जो था वो यूज़ करने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन फिर भी चैनल मैसेजेस में से आपके लिए मैसेज आ गया। ओके, न्यू स्टार्ट का मैसेज है, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ कोई न्यू बिगनिंग तो है ही है। रूट चक्र का मैसेज है यहाँ पर, अगर कोई आप अदर पाइल सुनने का सोच रहे थे जरूर सुनिएगा, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिलेंगे। आपका पैशन, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, उनको फॉलो कीजिए लाइफ में, उनको ठीक कीजिए, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट कीजिए और कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ कीजिए। तभी आप अपने रूट चक्र में भी कहीं ना कहीं मजबूत हो सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपके एंसेस्टर आपके साथ में हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर आपके स्पिरिट गाइड भी हैं इस टाइम पीरियड में, तो इनकी इस एनर्जी का लाभ उठाइए और कहीं ना कहीं इन मैसेजेस का लाभ उठाइए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया क्रिएट कीजिए। टेम्परेंस का यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का मैसेज था, तो इसको भी जरूर सुनिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा अपनी किसी भी सिचुएशन में। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।